सालों से नहीं बदली गई है। आज भी एक स्टैचू बनाने की शुरुआत पहले उस सब्जेक्ट से होती है जिसका स्टैचू बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भी ये टीम भारत आई थी और फिर घंटों तक उन्होंने सिर्फ उनके चेहरे के ही 200 से ज्यादा मेजरमेंट्स लिए थे। फिर बॉडी हाइट, हेयर कलर और स्किन टोन पर ढेरों नोट्स बनाए थे, फोटोज खींची, हाथों के सैंपल लिए और आखिरकार जब उन्हें तसल्ली हो गई तब वो अपने काम पर लग गए। वैक्स के इन स्टेचूज को बनाने की शुरुआत बहुत ही मामूली ढंग से की जाती है। एक मेटल के स्केलेटन को लेकर सबसे पहले एक आर्टिस्ट उसे क्ले से कवर कर देता है ताकि शरीर का बेसिक ढांचा अच्छे से तैयार किया जा सके। इस क्ले की इस्तेमाल आगे सांचे बनाने के लिए किया जाएगा। वैक्स स्टेचूज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत चेहरे पर लगती है क्योंकि सभी का ध्यान वहीं होता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से पहले चेहरे की हर डिटेल्स को बनाया जाता है, जिसमें 6 हफ्तों का भी वक्त लग सकता है। उसके बाद एक वायर को माथे से ठोड़ी तक लाकर दोनों तरफ से चेहरे की सिमेट्री मापी जाती है। सब सही होने पर आखिर में दांत, हेयरलाइन या आंखों की छोटी मोटी डिटेल्स को सही कर दिया जाता है और इसके मेजरमेंट्स को असली सब्जेक्ट के मेजरमेंट से कंपेयर किया जाता है। सब सही होने पर इस क्ले के सर पर 14 डिफरेंट सेक्शंस में 6 लेयर के प्लास्टर से कवर कर दिया जाता है। जैसे ही प्लास्टर सूख जाता है, सारी क्ले को नीचे गर्दन की तरफ से बाहर निकाल लिया जाता है और इसे अच्छी तरह से पानी से धोया जाता है। धुलने के बाद इस प्लास्टर के सर को एक वैक्स बेंच पर लाकर रख दिया जाता है और एक फनल की मदद से अब इसमें नीचे की ही तरफ से लिक्विड जैपनीज बी वैक्स डाली जाती है। इसे 1 घंटे तक के लिए आर्टिस्ट अकेला छोड़ देता है, जिसमें धीरे धीरे वैक्स सॉलिड होकर क्रस्ट बनाने लगती है। इसके बाद वो आर्टिस्ट गर्दन की तरफ की क्रस्ट को हटाकर बाकी लिक्विड वैक्स को अलग निकाल देता है और इसे फिर से अलग 1 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब इस प्लास्टर के कवर के अंदर हमारा खोखला सिर सूख रहा है। 1 घंटे बाद अब प्लास्टर को निकालने की बारी आती है और हमें चेहरा नजर आने लगता है। चेहरे को एक बार फिर से एग्जामिन किया जाता है कि इसमें कोई कमी न रह गई हो और सब कुछ होने के बाद अभी के लिए इसे अकेला छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हाथ भी इसी प्रोसेस से बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी कलर करना बाकी है। इन स्टैचूज को बनाने के लिए इस तरह की पेंटिंग स्किल्स चाहिए कि वो असली हाथों को पूरी तरह से दिखा सके। इसलिए कई तरह के कलर्स मिक्स करने के बाद जब एक आर्टिस्ट एक ब्रश से पेंट करने जाता है तो वो डायरेक्टली हाथों पर काम नहीं करता। पहले वो पेंट को ब्रश में थोड़ा सा लेकर उसे बार बार दूसरे ब्रश से मारता है ताकि पेंट की छींटें वैक्स पर पड़ने शुरू हो जाएं। इसके बाद एक दूसरे ब्रश से इन छींटों को ब्लेंड किया जाता है। ऐसा करने से आप हाथों के पोर्स को अच्छी तरह से दिखा सकते हैं और स्टेचू ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगते हैं। ये होने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ। हमारे हाथ एक ही रंग के नहीं होते, उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्किन टोन और टेक्सचर होता है, जिस वजह से ये आर्टिस्ट नकल्स और नसों को अच्छे से बनाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट की हाथों की तस्वीरों में जो अलग अलग जगह पर मार्क्स होते हैं उन्हें भी बड़े ही ध्यान से बनाया जाता है। आखिर में इन हाथों को फिनिशिंग टच देने के लिए नाखूनों का मैनिक्योर किया जाता है और ये हिस्सा भी अब बनकर तैयार है। अब बारी आती है आँखों की। आँखों को बनाने के लिए एक मेडिकल ग्लास आई को लेकर लगातार उसे हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है। रोटेट होते होते एक ब्रश की मदद से ये आँखों की पुतलियाँ बना लेते हैं। ये पुतली अभी बहुत चौड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें आइरिस का हिस्सा नहीं बनाया गया है। आइरिस वो होता है जो आपकी आँखों को एक रंग देता है। हर किसी के आइरिस का पैटर्न और रंग अलग होता है और इसलिए इस पर खास मेहनत की जाती है। अंत में आँखों को और रियलिस्टिक बनाने के लिए सिल्क के लाल धागे से आँखों के आसपास टूटी हुई ब्लड वेसल्स बनाई जाती हैं। अब इन आँखों को सर में बने सॉकेट्स में फिट कर दिया जाएगा। सभी चीजें लगभग हो गई हैं। अब बस स्टैचू वाले बाल लगाने बाकी रह गए हैं। सब्जेक्ट के बालों के सैंपल मीटिंग के दौरान ही ले लिए जाते हैं और इसके बाद इसी तरह के बाल ढूंढे जाते हैं। आपको बता दें कि इन वैक्स स्टैचूज में असली ह्यूमन हेयर का इस्तेमाल किया जाता है और हर एक बाल को हाथों से खुद इसमें लगाया जाता है। एक गर्म सुई की मदद से सबसे पहले तो वैक्स में एक होल किया जाता है जिसमें ये बाल चले जाते हैं। फिर ठंडा होने पर वैक्स इन बालों को जकड़ लेती है
और बाहर आने नहीं देती। ऐसा हर एक बाल के साथ किया जाता है और सिर्फ इसीलिए इस प्रोसेस में ही 4 हफ्तों से ज्यादा का वक्त लग जाता है। सर के बालों के अलावा आईब्रोज और आई लैशेज बनाने और लगाने में भी एक अच्छा खासा वक्त लग जाता है। इतना होने पर स्टैचू को आगे वार्डरोब सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां स्टैचू को कपड़े पहनाए जाते हैं। म्यूजियम में रखने के बाद इन स्टैचूज को लगातार मेंटेन करना भी एक बड़ा चैलेंज है, जिस वजह से किसी इंसान की ही तरह इनके बालों को नियमित तौर पर वॉश और ड्राई किया जाता है। इनके कपड़े भी ड्राई क्लीन होते हैं और बाकी छोटी मोटी डिटेल्स का भी ध्यान रखा जाता है। इनकी स्टोरेज के लिए भी टेम्परेचर और हवा में नमी का खास ख्याल रखा जाता है। ये स्टैचू बनाने के बाद बिल्कुल जी उठते हैं और मशहूर स्कल्पचर मिशेलेंजेलो का वो प्रसंग हमें याद आने लगता है, जब किसी ने उनसे उनके पत्थर के स्टैचू के बारे में पूछा था कि आप कैसे एक पत्थर से इतनी सुंदर कृतियां बना लेते हैं। तब मिशेलेंजेलो ने उसे जवाब दिया था कि मुझे पत्थर नहीं, उसमें कैद लोग दिखते हैं जिन्हें मैं अपनी कला से आजाद कर देता हूँ। ये स्टैचू एक आर्टिस्ट की महीनों की मेहनत और प्लानिंग का एक नायाब नमूना है और हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि एक स्टैचू की शुरुआत के अंत तक एक आर्टिस्ट किस किस दौर से गुजरता होगा। क्या आपने कभी कोई वैक्स स्टैचू अपनी आंखों से देखा है? आपका अनुभव कैसा था? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।